तो बाबा साहब का एक दृष्टिकोण था कि एक उनकी विजन थी कि जो धार्मिक ग्रंथ है उनके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। ये उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। सभी ग्रंथों के बारे में उन्होंने ये बात रखी थी और मूलतः जो बुद्ध धर्म को मानते थे इसलिए वो चाहते थे कि बुद्ध धर्म में भी जो भी बातें हैं उसको उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए कि गलती हो सकती है। उन्हें ये भी माना कि गलती हो सकती है, कोई भी बात गलती की संभावना से परे नहीं होती। इसका मतलब हर चीज में गलती हो सकती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि गलती होने के बाद में उसमें सुधार होने को ना सुधारना चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए कि सुधारने का। लेकिन जो ग्रंथों के बारे में जो लिखा है कि उसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके बारे में फिर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वैचारिक स्वातंत्र जो अगर हमें बताए कि तुम इसके ऊपर बोल ही नहीं सकते, एक प्रकार का जो डेमोक्रेसी में या लोकशाही में या फिर लोगों के ऊपर एक प्रकार का दबाव हो गया कि तुम उसका पुनर्विचार नहीं कर सकते, तुम उसके ऊपर बोल नहीं सकते। तो इस प्रकार अगर समाज को स्वतंत्रता नहीं है विचार करने की, उसको किसी प्रकार की मुभा नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं करते, तो उससे जो मानसिक स्वतंत्रता जो होती है, जो हर इंसान का फ्रीडमनेस होता है, वो नष्ट हो जाएगा। तुमको जो स्वतंत्र हर एक इंसान को विचार करने की स्वतंत्रता दी है, हर एक इंसान को बात रखने की अभिव्यक्ति दी है, स्वातंत्र दिया है। अगर ये सब चीजें बाबा साहब के सामने, बाबा साहब के समय ये सब चीजें थी, अगर ये सब चीजों को तुम नकार देते हो कि इसका मतलब है जो वैचारिक स्वतंत्रता है उसको तुम नकार दे रहे, उसको तुम नष्ट कर रहे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स यानी वैचारिक अपने विचार रखने की स्वतंत्रता मिलना चाहिए। जैसे अभी कोर्ट में केस चलती है, तो कितना भी बड़ा गुनहगार हो उसको चांस दिया जाता है कि तेरा भी पक्ष रख तू, ऐसे नहीं तो एकदम गुनहगार है मैं तो उसको सजा दूंगा, ऐसा नहीं है। तो जो उसको अपने पक्ष रखने की उसको सहूलत मिलती है, उसको स्वतंत्र रहती है। तो ये जो मानसिक स्वतंत्रता है वो एक प्रकार नष्ट करने का प्रयास है। तो इस तरह से आदमी मानसिक गुलाम हो जाएगा। एक प्रकार इंसान को मानसिक गुलाम बनाने का एक उनका एक षड्यंत्र था कि इंसान को बिल्कुल तू चुप रहना, तुझे जैसा दिखता वैसा तू कर, नहीं तो पनिशमेंट मिलेंगी, ये मिलेंगी। इस तरह से इतना दबाव बनाया गया कि उसके जो खुद की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता नष्ट हो गई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अम्बेडकर का तर्क था कि अगर हम किसी ग्रंथों को यह दर्जा दे दे कि उस पर कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता, उसमें उसे त्रुटिहीन या अंतिम मान ले, तो सीधा सीधा वैचारिक स्वतंत्रता के विरुद्ध में जाता है। तो सीधी सीधी बात है, तुम्हारी जो वैचारिक स्वतंत्रता है वो नष्ट करने का सीधा सीधा प्रयास है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और किसी भी अवधारणा को तर्क की कसौटी पर रखने का अधिकार होना ही चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हर एक को वो अधिकार मिलना चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए कि वो अपना पक्ष रखे, अपनी बात रखे, वो उसको वो अधिकार है, वैचारिक स्वतंत्रता है। तो ये जो अभी परिस्थिति भारत में ऐसी निर्माण हुई कि
अभी भी आज भी जो गुरु है, जैसे हर धर्म के गुरु है, वो जैसे बोलेंगे वैसे ही लोगों को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उसके मतों के विरुद्ध अपना स्वतंत्र मत रखने का आज भी लोगों को अधिकार नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो गुरु है, वो भिक्षु है, उसके अंग शरीर पे चिवर है, हम कैसे उसको प्रश्न पूछे, कैसे उसको ये किए। आज भी लोगों में जो डर है, तो जिस दिन जब तक वैचारिक स्वतंत्रता रहेगी तब तक हम सत्य का शोध लगा सकते। जब तुम्हारे वैचारिक स्वतंत्रता ही नहीं है तो हम सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। वैचारिक स्वतंत्रता ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है और यह मानव समाज के विकास के लिए नितांत गरज है। अगर हम चाहते कि मानव का विकास हो, मानव की तरक्की हो, मानव समाज आगे बढ़े, वो एक स्वतंत्र, बाबा साहब आम्बेडकर ने एक ऐसा विचार दिया है कि अपने धम्म का, उनकी जो अलग विचारधारा है, बुद्ध ग्रंथ में क्या लिखा है, बुद्ध ने क्या लिखा है, उससे बाबा साहब का तुलना करना जरूरी नहीं है। बुद्ध ने जो लिखा है वो लिखा है, बाबा साहब का जो विचार है वो हम उसको धम्म में रखते हैं। और बाबा साहब का ये धम्म में विचार ये है कि जो मनुष्य का विकास है, मनुष्य का विकास जब तक उसको वैचारिक स्वतंत्रता नहीं देते हम, तो सत्य का शोध नहीं लगा सकते। तुमको सत्य ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तुमको फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए, स्वतंत्रता तुमको मिलना चाहिए, तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि समाज के विकास के लिए, सत्य की खोज के लिए, यह सत्य की खोज है, सत्य की खोज बिना वैचारिक स्वतंत्रता से कोई कर ही नहीं सकता। यानी उन्होंने इतना जाल बनाया, इतना षड्यंत्र किया है कि व्यक्ति को ऐसा गुलाम बना दिया। उसके अंदर जो टैलेंट होता है, उसके अंदर जो इंटेलिजेंसी होती है, उसको एकदम दबा दिया कि तुम कुछ नहीं बोल सकते। आज इतना बड़ा वैज्ञानिक है, इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनको इतना दबा के रखा, इतना कंट्रोल में रखा कि वो अपना स्वतंत्र विचार नहीं रख सकता। एक वैज्ञानिक एक यान बनाता है, वो चंद्र पर जाता है, फिर उसको ये बताया जाता है कि हमने पूजा की, सत्यनारायण की पूजा की, अब पूजा करने के बाद में वो यान हम चंद्र पर छोड़े। तो उस साइंटिस्ट जो महत्व मनुष्य का था, मनुष्य बनने सब मिलकर के बनाया, मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के वजह से चंद्रयान जो चंद्र पे गया, उसमें पूजा और मंत्र का क्या महत्व है? लेकिन उनको मनुष्य को गुलाम बनाना है कि नहीं नहीं, वो मनुष्य को कितनी भी बुद्धि हो, लेकिन जो हुआ वो अच्छी पूजा हुई, पंडितों ने पूजा की, ब्राह्मणों ने मंत्र बोले, इसलिए ये यान सक्सेस हो गया। तो ये जो साइंटिस्ट है, ये जो ऐसे लोग हैं, वो भी कितने डरे हुए, कितने दबे हुए हैं। वो बोल नहीं सकते, आज भी नहीं बोल सकते कि ये हमारे परिश्रम से, मनुष्य के परिश्रम से ये हुआ है, ये कोई चमत्कारिक या फिर पूजा से ऐसा नहीं होता। तो मनुष्य को प्रयत्न नहीं करेगा, सब पूजा करते बैठो, सत्यनारायण की पूजा करते बैठो, तो सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर की जो एक वैचारिक क्रांति है, वो बहुत बड़ी क्रांति है। उस वैचारिक क्रांति को हम समझ नहीं पाए। उन्होंने जो इस ग्रंथ में, द बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ में, एक एक विचार एक वैचारिक क्रांति है। एक एक विचार से पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में क्रांति हो सकती है, ऐसे उन्होंने ये दिए विचार रखे। दूसरी बात, उन्होंने वर्तमान परिस्थिति की समझ और भविष्य की योजना, उसके बारे में बाबा साहब ने बताया
कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमेशा सत्य और यथार्थ सत्य को जानने का अत्यधिक जोर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सत्य है, और सिर्फ सत्य नहीं, यथार्थ सत्य, यानी जो बिल्कुल सत्य है, सत्य से भी आगे बढ़ के इसको रियली ट्रूथ कहते हैं इंग्लिश में, कि यथार्थ सत्य इंसान ने जानना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर का विचार था कि आज झूठ के पीछे जा रहे लोग, असत्य के पीछे जा रहे, डर के मारे जा रहे, अंधश्रद्धा के माध्यम से लोग सत्य को समझ नहीं रहा है। लेकिन बाबा साहब की विजन थी कि जो सत्य है, जो सत्य उनके भी ग्रंथ में, बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा है उनके भी ग्रंथ में जो सत्य है वो सत्य लोगों के सामने आना चाहिए, जो असत्य है वो असत्य है। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सत्य और यथार्थ सत्य जानने का अत्यधिक जोर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को वर्तमान स्थिति में, मनुष्य हमेशा वर्तमान स्थिति में जीना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को वर्तमान स्थिति में जीते हुए भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। आज हम वर्तमान स्थिति में जी रहे हैं, कुछ लोग भूतकाल में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य में जीते हैं। कि बहुत से लोगों को जो थिंकिंग में जो प्रोसीजर रहती, चिंतन करने का जो पद्धति रहती, बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा भूतकाल के बारे में सोचते हैं। भूतकाल में ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी, फिर मेरे पिताजी के साथ में ऐसा हुआ था। भूतकाल के बारे में ज्यादा, मेरे पास इतना पैसा था आज नहीं है, भूतकाल के बारे में ज्यादा हम सोचते हैं। जो भूतकाल चले गया, अभी भूतकाल बचा ही नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर चाहते कि वर्तमान में जियो, आज के स्थिति में जो तुम्हारे पास जो विचार है, जो तुम्हारे पास संपत्ति है, जो तुम्हारे पास जो है वर्तमान स्थिति में, उसके अनुसार जीने का रवैया बदलो। जीने की, आज तुम्हारे पास पहले लाखों रुपया होगा, तुम उस लाखों रुपया के अनुसार तुम्हारा जीवन का जीने का स्तर होगा। लेकिन आज तुम जिस स्तर में जी रहे हो, आज जिस स्थिति में जी रहे हो, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति में जीने में बदलाव करो। उस वर्तमान स्थिति में जैसे भी आपकी स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में, उस परिस्थिति में जीने का प्रयास हमें करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि समय के साथ, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां, मानवीय विचार, आचार व्यवहार और जीवन पद्धति में लगातार बदलाव आते हैं। जीवन में हमेशा बदलाव आते हैं, विचारों में बदलाव आते हैं, हमारी परिस्थिति में बदलाव आते हैं। ये सभी परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्या और दुखों का स्वरूप भी बदलता है। तुम्हारी समस्या बदलती रहती है, हम उसी समस्या को लेकर चिंतन करते हैं, तो तुम्हारी विचार बदलते रहते, परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे आचरण बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं। उसके बाद में अंत में बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों का निरंतर पुनर्परीक्षण हो। इसी कारण बाबा साहब आम्बेडकर यह चाहते थे कि धार्मिक ग्रंथों का भी नियमित रूप से पुनर्विचार, पुनर्परीक्षण हो। उनका मानना था कि जो भी आवश्यक बदलाव हो वे बेझिझक, बाबा साहब कहते बेझिझक किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी विचारधारा, जिसे उन्होंने द बुद्धायनी धम्मा नाम से दिया है, में सिद्धांत को लागू किया है। वो चाहते कि बौद्ध ग्रंथों का भी समय समय पर पुनर्निरीक्षण हो, ताकि वो हमेशा प्रासंगिक बने रहे और बदलते समय की चुनौतियां का समाधान कर सके। जो ग्रंथ वर्तमान परिस्थिति में जो चुनौतियां आती है, उसका हर बार अगर बदलाव होते रहा ग्रंथ में, तो वो ग्रंथ कई साल तक टिकता है, उसमें बदलाव होते रहा। तो इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर चाहते कि हमारे जो ग्रंथ है वो कई साल तक टिके, कई साल चले,
तो परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होते रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण उन रूढ़िवादी विचारों से बिल्कुल अलग है। जो रूढ़िवादी विचार है उससे बाबा साहब के विचार एकदम अलग है। जो धार्मिक ग्रंथों को किसी भी प्रकार बदलाव को अस्वीकार करते हैं। अंबेडकर के अनुसार विचारों में जड़ता और अपरिवर्तनशीलता समाज के प्रगति को रोकती है। अंततः बड़े पैमानों पर सामाजिक दुखों को जन्म देती है। उनके लिए खुलापन, तर्क, निरंतर मूल्यांकन ही एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की नींव है। तो ये समाज की जो नींव है, अपनी विचारधारा की जो नींव है, वो हमेशा परिवर्तन हो, परिवर्तन को स्वीकारो, अपने विचार में परिवर्तन हो। और जो धार्मिक ग्रंथों में, उसमें बुराई क्या है? धार्मिक ग्रंथ इतने सालों से लिखे हुए हैं। आज पहले शतक में बोले तो आज 2500 साल हो रहे। इतने साल में लिखे, अगर उसमें परिस्थिति के अनुसार अगर हम परिवर्तन करना चाहते तो उसमें बुरा क्या है? क्योंकि अगर परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करते तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथ और ज्यादा टिकेंगे। लेकिन अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, जैसा है वैसा, आज की पीढ़ी नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। आगे 10 साल के बाद में और लोग बोलेंगे कि ये ग्रंथ गलत है, क्योंकि इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, वो परिस्थिति के अनुसार टिकता नहीं, साइंस के ऊपर टिकता नहीं, तुम्हारे ग्रंथ को ही फेंक देंगे। तो इसलिए हमें ग्रंथों में बदलाव होना चाहिए और ग्रंथ के प्रति जो अंधभक्ति है उसको हमने दूर करना चाहिए। ये बाबा साहब का विचार है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज माझा वाढदिवस, मला इथे 1 वर्ष झालं. भंतेजी आपल्याला छान शिकवतात. हे इथे बाबासाहेब पुरा ऑलराऊंडर, बाबासाहेबांची विचार बाबासाहेब शिकवतात. इथे पहिले फक्त 4-5 सण मालूम होते, 14 एप्रिल, 6 डिसेंबर आणि बौद्ध पौर्णिमा. याचं काहीच माहिती नव्हतं. तेव्हापासून इथे आलो तेव्हापासून थोडे अजून बाबासाहेब कोण होते आधी ते बी मालूम नव्हतं. फक्त बाबासाहेबांची पूजा करणं, हररोज सायंकाळी विहारात जाणं, पूजा करणं 1-2 तास. तर त्याच्यापासून आपल्याला काही मिळत नव्हतं. हे भंतेजी आम्हाला शिकवतात. भंतेजी बाबासाहेब आणि आपले जे बी प्रश्न आहेत ते सॉल्व करून देतात. इथे इंग्लिशचे बी राहिले तर भंतेजी सॉल्व करून देतात. एवढे बोलून मी नव्हते.